जिस जगह घूमे आपको 10 साल से ज़्यादा वक्त हो गया हो, उस जगह जब आप दोबारा जाते हैं तो उस जगह के पहले की तस्वीर आपके दिमाग में होती है। हम पलामू किले में हैं। इसके बनने की कई कहानियां हो सकती हैं, लेकिन इसके बिगड़ने की भी एक अलग दास्तां है। आज से शायद 5-7 दिन पहले यहाँ पर बाघ बाघ देखा गया था, और इसलिए थोड़ा सा डर भी है मुझे अंदर से। ये क्षेत्र बेतला टाइगर रिजर्व में आता है। हाँ। ठीक है। छिपा दोहर में आज से 5-7 दिन पहले करीब बाघ देखा गया था। और हम छिपा दोहर के इलाके में ही, ये जो पूरा इलाका आता है वो इसी इलाके में जंगल फैला हुआ है पूरा। तो मेरे दोस्त अभी कुछ देर पहले ही बोल रहा था बाघ और सांप एक जगह नहीं रहते। तो हम जिस जगह पर फिलहाल हैं हम उसके बारे में बाघ, बात सांप करते और हैं। हम। हाँ, बाघ, सांप और हम एक जगह पर नहीं रहते। तो जिस विषय पर मैं बात कर रहा था उस पर रहता हूँ। हम कमलदह देखने के लिए कि ये है कौन सी जगह, तो हम 2.5 किलोमीटर आगे बढ़े और पगडंडियों से होता हुआ ये रास्ता बहुत शानदार जगह पर पहुंचा है। विकास से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि हम कहाँ पर पहुंचे हैं, और इसके बारे में थोड़ा बताएं तो और बेहतर होगा। व्हाइट कलर के कमल खिले हुए हैं, बहुत शानदार नज़ारा है। जैसा कि सुनने में ही पता चल रहा है कमलदह, तो पानी जमा हुआ है और बीच में कमल के फूल हैं। और अच्छी बात यह है कि उस 10 साल पुरानी तस्वीर आपको YouTube पे मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी। और शायद उस वक्त हम जब पलामू किला पर वीडियो कर रहे थे तो हम और विकास साथ थे उस वक्त, तो उस वक्त हमने ये जगह छोड़ दी हो और आए भी हों तो ये जगह वैसी जैसी अभी दिखती है वैसी ना दिखती हो। तो सबसे पहले आप पलामू किला के कमलदह झील पहुंचने के रास्ते देखिए। रास्ते देखेंगे तो यहाँ तक पहुँचने के महत्व को समझ पाएंगे। और ये सारी सीमेंटेड है, लकड़ी के नहीं है। तो ये फील देने की कोशिश की गई, जबकि आसानी से इसे लकड़ी का तैयार किया जा सकता था। और ये हाल भी है इसका। हो। अभी तो तपती दोपहरी है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये शाम के वक्त तो एकदम हम नहीं है ना। आओ ना बे, तुमको रोका कौन है? तुम तो आ ही रहा था। अबे लोग फोटो खराब हो जाएगा तो बताना भाई, हम लोग घुस रहे हैं। गमछिया रे बाबू। झील है नहीं, तालाब है, पोखरा है, पोखरा। लेकिन हम लोग अभी इसे दोपहरी में आए हैं इसलिए ऐसा लग रहा है। तुम यही जगह शाम में इमेजिन करो ना। नहीं पे मेंटेनेंस भी नहीं है। लोकेशन में है और जिस जगह पे है ना, मतलब अंदर हल्का सा साफ सुथरा होता ना। मेंटेन नहीं किया है इसको।
मेंटेन करेगा तो अबे सिर्फ इसी को मेंटेनेंस का बात नहीं है, झारखंड में ऐसा कई जगह है जो बहुत बहुत जगह है। हाँ, यहाँ तो बहुत कोई आ रहा है। यहाँ सिर्फ ये टूरिज्म पे इतना काम हो सकता है यहाँ पे। झारखंड सिर्फ टूरिज्म पे चल सकता है, माइनिंग छोड़ दो। चलो ठीक। डूब के मरे चाहे नहीं मरे जाता। हाँ हाँ हाँ, उधर जा रहा था रास्ता है। हाँ उधर ही है। उधर है तो तुम लोग तो हर सप्ताह आ जाता हो। घूमने के लिए तो आ जाते, लेकिन पिकनिक कभी जब बर्थडे है किसी का तो इसमें आ गया। किसका बर्थडे? भाई 10 टीका लगाया हुआ। हैप्पी बर्थडे भाई। नहीं दिख रहा है। हैप्पी बर्थडे भाई। जब आप पलामू किला आएंगे तो पलामू किला सिर्फ कोई एक किला नहीं है, ऐसे लगभग 2 किले हैं। एक किला आप उस तरफ से देखिए, यहाँ से अगर आप शायद देख पा रहे हो, नहीं तो जाते वक्त मैं कोशिश करूँगा। इसके अलावा जब हमने 10 साल पहले ये चीज़ें शूट करनी शुरू की थी, जब पहली बार पलामू किला शूट किया था, तो ये चीज़ें नहीं थी। अभी यहाँ शौचालय बन गया है और ये पेंटिंग, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर एक एंटी पोचिंग कैंप भी है ऊपर निगरानी के लिए। जब हम आए थे जिस वक्त, उस वक्त ये रॉ था। अभी तो यहाँ इस वक्त भी दोपहर के 1:30 बजे के आसपास भी टूरिस्ट हैं, और जब हम आए थे तो शाम का वक्त था। हालांकि इतने टूरिस्ट होने के बाद भी इस किले में हमें कोई बहुत बड़ा या कोई ज़रूरी बदलाव तो नहीं दिखता है। और ये इस किले के बारे में जानकारी है जिसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो मूल बात है कि पुराने किले का निर्माण चेरो वंशी शासक प्रताप राय ने 1628 से 1658 के बीच, और नए किले को उनके उत्तराधिकारी मेदिनी राय ने 1658 से 1664 में बनवाया था। और ये किले की जस्ट दूसरी तरफ भी एक निगरानी के लिए, पता नहीं उस वक्त किस उद्देश्य से बना हुआ है, अभी भी वैसा ही है। तो हमने बीच में अखबार में पढ़ा था कि इसमें बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन ऐसा होता दिखता तो नहीं है। मुझे वो 10-12 साल 15 साल पहले की पूरी तस्वीर मेरे सामने आ रही है। हालांकि जैसा मैं कह रहा था कि इसमें थोड़ा बहुत काम हुआ है। ये जो आप रंग बिरंगे पत्थर देख रहे हैं, इसमें थोड़ा बहुत सजावट का काम तो उस वक्त हुआ भी था। और जब हम पिछली बार आए थे तो हमने पूरा किला YouTube के लिए शूट किया था और वो अपलोड भी किया है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं कि वो जब हम 12 साल पहले इस किले में आए थे तो क्या था और अभी क्या है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग सब इधर ही थे। अच्छा, वही राजा के बारे में बता रहे थे तो हम सुन के आ गए। हाँ, राजा के बारे में डिस्कस हो रहा है उधर में, चैनल चल रहा है। अच्छा,
दीजिए, कुछ कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। और भैया भी आए हुए हैं कैमरा लेकर के। आज यहाँ पर लोग पूजा किए हुए हैं चेरो राजवंश जो है कि चेरो राजवंश के उत्तराधिकारी दीनानाथ सिंह चेरो हर वर्ष यहाँ पर पूजा करते हैं, विधिवत पूजा करते हैं। और जो है कि बस तुरंत अच्छा तो कुछ बताइए भैया को, और वैसा होगा तो हम सामने पूछ लेंगे खड़ा होकर के। आप कैसे, मतलब उत्तराधिकारी कितनी पीढ़ी, कैसे कैसे एक बार थोड़ा समझाइए तो। हम 22वीं पीढ़ी हैं। 22वीं पीढ़ी। पलामू किला तो हम पहले 10-12 साल भी पहले आए थे, तब भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही है। हमको तो कोई डेवलपमेंट इसमें दिखता नहीं है। अभी जैसे आपका ये वन विभाग के अंदर में पूरा एरिया ले लिया है इसको, और वन विभाग का ही नहीं है। ये जो है से ये किला का धरोहर है, वन विभाग का है कि किसी का है, केसरीहीन भूमि है, सरकार का अंडर में ही है। तो मान ले के है तो उत्तराधिकारी का कोई उसका दावा नहीं किया, इसलिए है। तो हम दावा किए हैं सब। कब किए हैं दावा? हम दावा किए हैं आपका 23 में, 2023 में। हाँ। तो अभी तक कुछ हुआ है उसमें डेवलपमेंट? राष्ट्रपति तक सब सारा कागज दिया गया है। पूजा स्थल है तो पूजा स्थल ही रहना चाहिए। इसीलिए हमारा वंशज जो है, हम लोग सनातनी धर्म मानने वाले हैं और सरना का पूजा करते हैं। कुछ सरना सनातनी दोनों हैं। उसी में हम लोग आदिवासी भी हैं, चेरो जाति हम लोग हैं, चेरो जनजाति अथी हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो हमारा चीज़ पहले से है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, बिरसा मुंडा भी लड़ा अंग्रेज से। उस समय 1908 में एक सेंटी एक्ट कानून बना है कि जो आदिवासियों की ज़मीन है उसको किसी को छूना नहीं चाहिए। तो मान ले लो, एक तो हम आदिवासी भी हैं और ये जमीन जो है से हमारा राजा का एक ऐतिहासिक धरोहर है, ये प्राचीन, इसको उसी हालत में रहना चाहिए। ये हमारा धरती का जो धरोहर है, इसमें कहीं गड़ा हुआ संपत्ति है, उसको भी कोड़ के निकाल लो। इसमें गड़ा हुआ संपत्ति है? कैसे नहीं है, बहुत तो निकाल लिया कोड़ के वन विभाग। जैसे भी से उसको अथी करने के नाते, वो बनाने के नाम पर जो है से अवैध हमारा धरोहर में कोड़ के संपत्ति निकाल रहा है। क्या क्या संपत्ति था जो गड़ा हुआ संपत्ति मिला है उसमें? तो आधिकारिक तौर पे तो कुछ नहीं आया है अभी तक कि गड़ा हुआ तो नहीं बताएगा, वो तो कैसे बताएगा? वो अपना कब्जा में रख लिया है, ये लोग के थोड़े हिलने देता है। वो तो उसको हम दबाव दिए कि हमारा ये धरोहर है, तो कैसे इसमें अथी किया है। तो क्या क्या है संपत्ति में अभी भी इस पलामू किले के एरिया में? अभी भी है, तो वो हम नहीं ना बताएंगे कि क्या है नहीं है, वो हम बता देंगे। तो बताने की चीज़ है ये नहीं है जो उसका इसके साथ। मतलब जो देखिए, जो किला में जो लोग समझते हैं उसमें सोना चांदी हीरा जेवरात यही सब होगा ना, और क्या है? हीरा जेवरात यहाँ पारस पत्थर था इसकी अथी यहाँ किला में। तो पारस पत्थर से सोना बनाया जाता था। तो यहाँ काफ़ी मात्रा सोना का है, मैंने गाड़ा हुआ, और उसी को ये लोग जो है सो खोज कहीं से निकाल लिया। अभी कहीं है, उसको पता लगा रहा है। तो हम जान रहे हैं। आपके पूर्वज लोग आपके लिए कोई संकेत छोड़ के नहीं गए कि इस इलाके में खजाना है? बिना संकेत के थोड़े पूजा पाठ हो रहा है। ये जो भी काम हो रहा है बिना संकेत के नहीं होता है। न तो आप पूजा करके यहाँ से कुछ चल जाइए तो कितना आदमी यहाँ से जो संपत्ति ले गया वो खत्म हो गया। वो ऐसा चीज है। जब ले ये नहीं देता है देवता खुद से अपना वंशज को, पूजा आप नहीं कर सकते हैं, दूसरा को पूजइयो नहीं स्वीकार करेगा। ये सब धर्म अथी, मतलब सबका अपना अपना परिवार में कुल देवी होती है, वैसे ही आप लोग यहाँ का किसी और का नहीं है। कुल देवी पलमा, जो पलामू जिला नाम रखा हुआ है, उन्हीं नाम से पलमा माता का, हम लोग के कुल देवी पलमी माता है। तो उन्हीं के पलमा माता भृगु ऋषि की पत्नी थी पौलमी, वही पौलमी हम लोग वहाँ से हैं। तो वही कुल देवी हैं? हाँ, वही कुल देवी हैं। आपका क्या शुभ नाम है? और दीनानाथ सिंह, पलामू चेरो राजवंश के उत्तराधिकारी दीनानाथ सिंह चेरो। राय तालाब सब हो जान रहे हैं कि भाई बुलाया नहीं आता है। जिस तरीका से है यही सब दिल्ली में रहता ना, बड़ा बड़ा शहर में। चलिए जो महाराजा अग्रसेन की बावली देखते हैं कितना फेमस है।
ये सब हम लोग पास है, लेकिन हम लोग उसका वैल्यू नहीं करते हैं। वैल्यू नहीं करते, दूसरा जगह जाकर उसको वैल्यू करते हैं और अपने घर में उसको। अरे यार, हम लोग अगर वैल्यू करते ना उदय, तो सरकार भी वैल्यू करती। देखो यहाँ के लोग अगर बैठ जाए प्रोटेस्ट में, हाँ देखो यहाँ पर कारण भी तो है। इन लोग से सवाल अभी कर रहे थे, इन लोग कहते हैं कि राजा मेदिनी राय के मैं वंशज हूँ। तो मेरा सवाल है कि हम कौन हैं? हैं? आप कहिएगा कि केवल हम वंशज हैं, तो केवल आपके कहने से नहीं होगा। आप कहिए कि हम सब वंशज हैं। अब एक एक पैर अगर एक घर से निकलेगा तो बहुत आदमी निकल जाएगा। और आप कहिएगा कि केवल हम हैं इनका वंशज, इसका कल्याण कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप सिंगल तो लड़ नहीं पाइएगा। नहीं लड़ पाएगा। हाँ। आपको समर्थन चाहिए लोगों का। और आप कहते हैं, मैंने इस सवाल हम 2-3 बार कर चुके हैं, और आप कहते हैं कि हम राजा मेदिनी राय के वंशज हैं। तो हम कहते हैं कि राजा मेदिनी राय के जब आप वंशज हैं, तो फिर मतलब जैसे दीपावली पूजा होता है, तो उस वक्त आप घर में साफ सुथरा करके घर में लाइट लगाते हैं, क्यों नहीं राजा मेदिनी राय के धरोहर में लगाते हैं? लगाना चाहिए ना आपको। दूसरी चीज कहने का मतलब है कि हम लोग सबको ही वंशज है, और मेरा फर्ज ये बनता है कि हम लोग सबको ही वंशज है। तो हर पलामू किला से, हर मतलब झारखंड से मतलब झारखंड से हर व्यक्ति के यहाँ से एक घी का दिया है, और फिर से दीवार में जलेगा तो लोग सच में कहेंगे कि उनका वंशज है। चेरो कर जितना भी आदमी है, ये मन कर भी उत्तर प्रदेश करने भाग लें, चेरो समाज यहाँ से खत्म हो गए। और जब बाचले से छोटा मोटा रहे, उकरे में जो होने भागले से मन अपने आप के रोहतिया कहले। देख, ये बक्सर साहब मुंडन सिंह के गुमला जिला में सब जाने, लेकर बाप का नाम अनंत राय कैसे आ गया? राइडी इमोन घर। अच्छा, ई हो गलक पूरा फैमिली ट्री लेके। हाँ, उकरे वंशज है वंश तो ओहे खंगाली का तो बहुत इतिहास मिलेगा।